हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में बात करते हैं हम रेलवे ग्रुप डी 24 और 25 के सिलेबस के बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, परेशान हैं, बेचारों की हाइट नहीं है, इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो ये रेलवे ग्रुप डी एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप इंग्लिश नहीं जानते हो, शॉर्ट हैंड नहीं जानते हो, आपकी हाइट नहीं है, आप फिर भी ग्रुप रेलवे में एग्जाम ले सकते हो, नौकरी ले सकते हो और अच्छी पोस्ट पर जीडीसी के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू एएलपी वगैरह की पोस्ट भी ले सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है। तो इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और इसके बाकी सारी कुछ और भी चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेलवे से संबंधित पूरी जानकारी और रेलवे के लिए दमदार साइंस और प्रैक्टिस सेट डेली सुबह 8 बजे मैं लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस। मैं आपको फुल सिलेबस बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग क्या है यूट्यूब पे गलत सलत सिलेबस देख लेते हैं और तैयारी ठीक से कर नहीं पाते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता है कि पहले रिटन होगा या बाद में फिजिकल होगा, या फिजिकल होता है या नहीं होता, ये भी जानकारी नहीं हो पाती है। क्योंकि तैयारी करने से पहले आप जब किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हो तो उसके पूरे जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसका पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि मैंने रेलवे के हर एग्जाम अभी 2017 से लेकर अभी तक सबके रिटन क्वालिफाई किए हैं और फिजिकल भी क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो मुझे पूरा अनुभव है और मैं आपसे बता देता हूं कि सबसे पहले आप ये देखो कि इस वैकेंसी का सिलेबस क्या है। सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए क्या उसमें फिजिकल होगा या नहीं होगा, और फिजिकल होगा तो किस लेवल तक का दौड़ वगैरह, रनिंग वगैरह किस लेवल तक की होगी, और उसके बाद क्या होगा। तो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, आपका सबसे पहले ग्रुप डी में एक रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट होने के बाद आपकी फिर दौड़ होती है, जो रिटर्न में पास हो जाते हैं, और दौड़ के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या होता है, पैनल जारी होता है, पैनल में आपका नाम आ जाता है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन किसी वजह से अगर आपका मेडिकल खराब है, क्योंकि मेडिकल मांगते हैं उसमें अच्छा खासा, अगर मेडिकल खराब है तो आप क्या है, जॉब से वंचित हो जाओगे। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये देख लें कि आपका मेडिकल ज़्यादा खराब तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखेंगे। B1 का मांगते हैं, C तक का भी चल जाता है, लेकिन C से ज़्यादा नीचे का मेडिकल आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। तो C से A B C तक के तीनों का मेडिकल ले लेते हैं, B और C का लेते हैं ग्रुप डी में, ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, ग्रुप डी 2024-25 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये वैकेंसी दिसंबर 2024 में आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन बात करते हैं इसके सिलेबस की। आपका सबसे पहला ध्यान रखेंगे, मैथ आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और 25 ही नंबर के होंगे आपके। उसके बाद रीजनिंग आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है साइंस ग्रुप डी में वो रीजनिंग का है। आप रीजनिंग और साइंस को आप तैयार कर लीजिए, आप रीजनिंग और साइंस को तैयार कर लीजिए। 55 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, कितने? 55। बाकी 5-6 क्वेश्चन जीएस में और 15 क्वेश्चन मैथ में खेल दीजिए, सिलेक्शन पक्का है आपका ग्रुप डी में। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? तो मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ जाती हैं। जीके में करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें आ रही हैं इसमें। ठीक है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जीएस में सारी चीजें आ रही हैं, तो इसमें 20 में आराम से कर सकते हो। अगर आप 8-9 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 10 भी कर पा रहे हो तो काफ़ी है, ज़्यादा कर लो तो बेहतर है। बस खींचने की बात है कि भाई आप रीजनिंग हल्का सब्जेक्ट है और साइंस आपने हाई स्कूल इंटर अभी किया है तो आप बहुत अच्छे से करके बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो साइंस और रीजनिंग आपका बेहतर है ही, और मैथ वैसे बेहतर है क्योंकि अभी इंटर आप पास करके आए हो। तो अगर एक बार को जीएस कमजोर भी रहेगा, थोड़ा बहुत इसमें ऑब्टेन कर भी लेते हो, तब भी आप कट ऑफ के से ऊपर ही मार्क्स ले पाओगे और सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बात करती है कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, तो टोटल क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, टोटल क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने आते हैं, 100 आते हैं। और टाइम कितना मिलेगा आपको, 90 मिनट का मिलेगा। और जो माइनस मार्किंग होगी 1/3 की होती, कितने की होगी, 1/3 की होगी। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो आपकी माइनस मार्किंग होगी 1/3 की होती है। इसलिए गलत बिल्कुल मत करना क्वेश्चन। एक्यूरेसी ग्रुप डी में बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करो, लेकिन गलत बहुत कम करना, क्योंकि इसमें मिलता है आपको नॉर्मलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चनों की संख्या 100 है और टाइम हमारा 90 मिनट का है, और निगेटिव मार्किंग है हमारी 1/3 की, और ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। जब आप रिटन क्वालिफाई पूरा कर ले जाओगे तो आपका होगा एक
रनिंग दौड़ होगी, और दौड़ में 1 किलोमीटर की दौड़ थी। 2018 वाली जो वैकेंसी थी, 2022-23 में इसका एग्ज़ाम हुआ है, तो हमने जब उसमें रेस लगाई थी तो 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम था, तो हमारी करीब 4 मिनट 9 सेकंड में आ गई थी 1 महीने की 18 दिन की तैयारी में। तो आप लोग ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, अगर आप रेस को लेके कंफ्यूजन है तो बिल्कुल मत परेशान होना। जब आप ये रिटन टेस्ट दे दें तो कम से कम रेलवे अच्छा खासा समय देता है, कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। आप फिजिकली अगर फिट हैं तो 1 से 1.5 महीने में आप आराम से इस रेस को कवर कर लाओगे। कोई ज़्यादा ही व्यक्ति बहुत हेल्थी है, 90 से लेकर 1 कुंटल का व्यक्ति है, तो उसे तो भाई रेस कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन नॉर्मली 1 से 1.5 महीने में आप रेस आराम से कवर कर लोगे। इतनी हैवी रेस नहीं होती है, क्योंकि मेरा वेट बहुत अच्छा खासा था और मैंने 18 दिन में अपनी रेस 18 दिन में कवर की थी, और 4 मिनट 9 सेकंड में मेरी रेस आ गई थी। 4:15 में मांगी थी 1 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अपने जो मेरा खुद का अनुभव था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, तो मैंने फिजिक्स लगभग 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, बहुत बारीकी से पूरे इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं। आप सर्च कर देना फिजिक्स वाई टीकेजी एजुकेशन, या फिर कोई भी चैप्टर का नाम बोल देना फिजिक्स वाई अमित सर, इस तरीके से तो आपको मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। रामबाण के नाम से मैंने वैसे फिजिक्स की सीरीज चला रखी है, तो देख सकते हैं। और जिसने थ्योरी पढ़ ली है उसकी बेहतर तैयारी के लिए मैं डेली 8 बजे प्रैक्टिस सेट लाता हूं, 20 क्वेश्चन साइंस के दमदार तरीके से। 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका पूरा अच्छे से मैं चीराफाड़ी करता हूं। ठीक है, तो ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को ग्रुप डी का सिलेबस साझा किया। रेलवे में बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही हैं और आएंगी भी, और हर साल आएंगी अब ग्रुप डी की। तो पिछली बार 1,03,000 वैकेंसी आई थी, इस बार उनके रेलवे का जो हाव भाव देख के यही लग रहा है कि लगभग 20,000 के आसपास, अगर आप मान लीजिए 20,000 के आसपास अगर वैकेंसी आपकी आ जाए तो बहुत मानी जाएंगी इस बार। 20,000 के प्लस, यानी कि 20,000 के 20,000 अगर वैकेंसी आपकी आ जाती हैं तो बहुत वैकेंसी हो जाएंगी ग्रुप डी में, क्योंकि अब हर साल आनी है। इस साल नहीं हुआ किसी का अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं हुआ उससे अगले साल हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो मिलेंगे साथियों अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों।